जो है नगर निगम में ऑलरेडी पेमेंट सारा किया हुआ है, लिखित में पेमेंट भी दिया है। अब क्या हो रहा है, जब दीवार गिरा हम लोग दीवार उठाने आए तो भैया हमारा सिक्योरिटी खत्म हो रहा है। आज थाना बाप रे, इसी का तो है। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में लगभग बताया जा रहा है कि 4 अपार्टमेंट में चोरी हुई है और चोर जो है कीमती सामान जो है लेकर फरार हो गए हैं। उसके बाद जो है घटना की जानकारी बरियातू थाना प्रभारी को दी गई है। उसके बाद बरियातू थाना प्रभारी दल बल के साथ जो है घटना स्थल पर पहुंचे हैं। तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है। रांची में अब जो है चोरी पर चोरी होते आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से नहीं तो चोर को गिरफ्तार कर पा रही है, नहीं तो अपराधी को गिरफ्तार कर पा रही है। आखिर क्यों? जनता परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है। हम इस वक्त बरियातू थाना क्षेत्र में लगभग आप देख सकते हैं कि जो इस घर में जो है जितने कीमती सामान थे वो लेकर फरार हो गए। हमारे साथ घर के मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? लगातार जो है रांची शहर में जो है चोरों का आतंक है और उसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं देख। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस तरह से चोरी की घटनाएं हो रही हैं और आप जब देखोगे इन्होंने बहुत शातिर तरीके से चोरी की है। जो लॉक है वो एज इट इज है, इन्होंने बीट को ही काट दिया जिससे आसानी से वो घर में घुस गए हैं। बाहर के ताला का भी उन्होंने कुंडी को काट के ताला हटा दिया और बीट को काट के वो दरवाजे के अंदर प्रवेश किए हैं। अंदर भी उन्होंने चोरी की है। कितने की चोरी हुई है आपकी? एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं रहता, ये मेरा ससुराल है और अभी पिछले 15 दिनों से यहाँ जो रहते हैं मेरे मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ वो पटना में है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ वहीं पोस्टेड है। तो उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जो अभी जो शुरुआती अनुमान से लग रहा है कि 3 लाख के जेवरात और कैश चोरी हुई है। कितने के कैश? कैश भी अभी पूरी तरह से बताना मतलब संभावना है कि 40-50 हजार के आसपास कैश और बाकी के कुछ जेवरात चोरी हुए। वो SBI में ब्रांच मैनेजर है। अच्छा। सीनियर मैनेजर है। अच्छा, कितने घर में चोरी हुई है? जो यहाँ पे अभी टोटल 4 घर में ट्राई हुआ है चोरी का, जिसमें 2 जगह चोरों ने सफलता प्राप्त की है। मतलब यहाँ भी चोरी हुई है और बगल के अपार्टमेंट में भी वहां भी चोरी हुई है। इसी अपार्टमेंट में इसके ऊपर वाले फ्लोर पे 2 जगह उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वहां शायद वो नहीं कर पाए। वो 2 घर सेफ है, लेकिन 2 जगह वो चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके पहले भी इस अपार्टमेंट में चोरी की घटनाएं हुई हैं, जो पुलिस को पहले भी आवेदन दिया गया था। कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो अगर कुछ हुई हो मतलब पुलिस अपने काम तो कर रही होगी, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पहले भी यहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई हैं। अगर चोरी की घटना हुई है तो चोर को तो पकड़ा होगा, या सामान जिनके ले गए होंगे उनको तो बरामद हुआ होगा। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक बाकी लोगों से बातचीत में पता चला है कि पिछली भी चोरी की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी शायद चोर नहीं पकड़े गए। देख लीजिए महोदय, यहाँ का तो DGP अनुराग गुप्ता जी है। देख लीजिए, जनता जो है परेशान है। मतलब जिनके सामान जाता है वो जानता है कि किस तरह से सामान का एक एक चीज जो है कितना मेहनत से, कितना एकजुट करके लिया जाता है। उसके बाद लेने के बाद जो है चोर लोग लेकर फरार हो जाता है, तो स्थानीय जो घर का मालिक है, जो घर का सामान चला जाता है, उन लोगों को कितना तकलीफ होता है। हमारे साथ तो ये बात बता रही है कि आपका मायके ये खाली था आज? जी। कितने दिन से खाली था? वही 15 डेज से खाली हुआ। जी। तो यहाँ पर देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता था क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा का स्वर्गवास हुआ है 10 जनवरी को। उसके बाद पापा का काम खत्म हुआ, तो फिर भैया जो है वो मम्मी को साथ में लेके चले गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पापा मम्मी रहते थे। और फिर उसके बाद से ये घर लॉक था। मतलब जाहिर सी बात है कि कब आना होगा नहीं आना होगा कोई नहीं जानता था ये बात कि कब आएंगे वो लोग। जी। मुझे ये सूचना मिला था कि भाभी का फोन आया था कि स्वाति जी घर में ना चोरी हुआ है, सो आप प्लीज वहां पर जाइए। बोली भाभी कब कैसे? भाभी बोली कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस कॉल आया है कि घर में मतलब लॉक खुला हुआ है और सब कुछ सामान बिखरा पड़ा है,
मैं बोली ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या हुआ नहीं हुआ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लोग तुरंत ही वहाँ से निकल गए अपने घर से। जी यहाँ के क्या मालूम चला कितनी की चोरी हुई, क्या क्या ले गया चोर? हाँ, जब हमने देखा तो अलमीरा सब कुछ खुला हुआ था, जोले का डिब्बा सारा नीचे गिरा हुआ था, कुछ बेड पर कुछ नीचे। फिर जब हमने कंसल्ट किया भाभी से, भाभी क्या था आपका यहाँ रखा हुआ, तो वो जो बताई उस मुताबिक लगभग कैश भी थे, 50,000 लगभग कैश होंगे, और सोना भी, मतलब सब कुल मिला के 3 लाख तक का सामान अभी तक पता चला। अब वो लोग जब आएंगे तब पता चल पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उनको डिब्बा दिखाई कि इस डिब्बा में क्या हो सकता है। यहाँ के मुखिया जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यहाँ के जो शासन के डीजीपी है, उनसे क्या कुछ कहना चाहिएगा कि यही कि सर प्लीज सबको सेफ रखिए, क्योंकि इस तरह से अगर होना बहुत दुखदाई होता है सर, किसी के लिए भी। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, हर एक चीज कुछ भी अगर कोई लेता है तो बहुत सोच समझ के बहुत करके लेता है। थैंक यू। देखिए, हम यहाँ के सरकार, राज्य सरकार से, यहाँ के जो जिला प्रशासन के मुखिया है, डीजीपी से, उनसे कहेंगे कि सर कम से कम स्थानीय लोगों का भलाई कर लीजिए सर। चोरों पर कम से कम जो है पुलिस अधिकारी पदाधिकारी लोगों को बोलिए कि नकेल कैसे चोरों लोगों को। हम और जगह का चोरी है, देख लीजिए भैया, ये चोर जो है भारी चोरी हो रहा है राजधानी रांची में। डीजीपी साहब बोलिएगा अधिकारी लोगों को कि नहीं बोलिएगा, ऐसे जनता परेशान रहेगा? बताइए तो होगा सर, क्योंकि जनता सवाल जो है पूछती है आपसे, यहाँ के जिला प्रशासन से, कि आखिर चोर जो है चोरी करके फरार हो जाते हैं तो आपका जिला प्रशासन लोग कहाँ है? और बड़ी मेहनत का पैसा से सोना चांदी जो है बाल बच्चा के लिए खरीद के रखते हैं कि आगे जो है शादी ब्याह होगा उसमें हम काफी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, यहाँ के जो थाना प्रभारी कहाँ थे? क्या गश्ती होती है या नहीं? ये सब सवाल कहीं ना कहीं उठती है। हमारे साथ इस फ्लैट का लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है ये भी कि पहले जो चोरी हुई थी उसमें कोई कामयाबी भी नहीं हुई है। आखिर क्या है भाई, अगर एफआईआर हुआ था तो अभी तक गिरफ्तारी या अभी तक जो है सामान का जो है वो बरामद काहे नहीं हुआ है? हमारे साथ बिल्डिंग का जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर? तो नहीं हुआ है, उम्मीद पता नहीं, आगे तो हमको लग रहा नहीं कि कुछ होगा। ये 3 महीना में ये तीसरा चोरी है, और चोरी नहीं बोल सकते, इसको डाका बोलिएगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं कि हर कोई अपना जो गाढ़ा कमाई का पैसा है, जो ज्वेलरी हर आदमी अपने घर में रखता है, तीनों घर का पैटर्न यही है कि तीनों घर में सिर्फ ज्वेलरी चोरी हुआ है। तीनों घर में कॉमन पैटर्न ये है कि जब ओनर नहीं थे उस दिन ये चोरी को अंजाम दिया गया, और किसी को पिछला 2 महीना पहले एक केस हुआ, उसका एफआईआर हुआ, आज तक एक्शन नहीं लिया गया। कल रात में फिर से 2 घटना हो गया, 2 ताला, इसके अलावा कल ही रात को 2 फ्लैट में ताला तोड़ा गया है, लेकिन दूसरा ताला तोड़ने में कामयाबी नहीं मिला, इसलिए चोरी नहीं हो पाया। इसको हम लोग चोरी नहीं मानते हैं सर, इसको मानते हैं डाका, डकैती, एकदम डकैती है ये। और आज हम लोग को अब ये लग रहा है कि अब तो ये रात में हो रहा था, मन इतना बढ़ गया उन लोग का कि अब तो दिन दहाड़े वो लोग करेंगे सर। अच्छा, यहाँ पर गश्ती उस्ती होता है, पुलिस आता है, खाली आश्वासन है? हमको तो यही लग रहा है, आश्वासन से क्या होगा, एक्शन तो नहीं हो रहा है ना। आश्वासन लेने के लिए कौन बैठा हुआ है सर यहाँ पर? हर लोग 10 to 5 जॉब वाले आदमी हैं, सुबह अपना निकलेंगे शाम में आएंगे। अब तो हम लोग को ये डर लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि इतने बड़े लोग तो है नहीं कि एक तो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, है ना। तो हम लोग अब क्या है, अब हम लोग घर में ही रहेंगे, हर कोई कुंभ जाए। एक सज्जन कुंभ गए हुए नहाने, और उनके घर में देखिए डकैती पड़ गया। एक जिनके यहाँ पे अभी डकैती हुआ है, हम डकैती बोल रहे हैं, इसको चोरी नहीं बोलेंगे, 15 दिन पहले वो एक्सपायर किया। कितना संवेदनहीन लोग है, सोचिए कि उनके घर में एक श्राद्ध कार्यक्रम को लेके सब लोग नहाने गए हैं और उनके यहाँ डकैती हो जाता है। ये देखिए दीवार 6 महीना से टूटा हुआ है। हम लोग जब आए थे, बिल्डर हम लोग को दिखा दिया कि ये दीवार है, ठीक है, ये आपको पूरा एमिनिटीज दिया गया है, आप उसको जाके देखिए।
6 महीना पहले से ये टूटा हुआ है। जब हम लोग इस दीवार को वापस से उठाने गए तो जो बगल के जो हमारे पड़ोसी भाई लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। उनका ऑब्जेक्शन भी जायज है, क्योंकि देखिए किस तरह से उनका पूरा जमीन बर्बाद हुआ है। ठीक है, नगर निगम की तरफ से कोई भी हमने जब बिल्डर को फोन किया तो बिल्डर का कहना था कि हम तो पेमेंट कर चुके हैं नगर निगम को। हालांकि बिल्डर के साइड से हम लोग को कोई रसीद नहीं दिया गया है, वो बस मौखिक बोल दिया कि हम लोग पेमेंट कर दिए नगर निगम। हम लोग नगर निगम में गए, आवेदन दिया, हम रिसीविंग का कॉपी देंगे सर आपको। यहाँ आके सर्वे किया वो लोग, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस बात को भी 7 महीना हो गया सर। हम क्यों नहीं माने कि सारा चोरी का घटना यहाँ से हो रहा है, लेकिन आज अगर हम इसको उठा रहे हैं, अभी तो ये लोग बड़ा दिल दिखा के उठवा दिए हैं, लेकिन इन लोग ये भी कंडीशन रखे हैं कि इसको नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग भारी आंदोलन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ अपना गेट के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, कल हम लोग रोड पे करेंगे, हम लोग सब मिल के करेंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकार है नाली पानी, जिसका पैसा लेके 2015 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है। हम लोग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक का हम लोग को पेनल्टी देना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल है जी, यहाँ के बिल्डर, यहाँ के जो गार्ड है वो कहाँ थे? वो रात में सो रहे थे क्या? हमको तो अब यही लगता है कि सो रहे थे, बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जब पूछने पे कि तुम लोग को कौन आया नहीं गया, अब सोचिए कितना शॉकिंग चीज है। उनका कहना है कि 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। हम लोग तो सर गार्ड को रख के पैसा ही ना दे सकते हैं। और आप एक बात बताइए, तीनों का अगर कॉमन पैटर्न कितना सिंपल है कि जब आदमी जाते हैं तभी उनके यहाँ पे डाका डलता है। तो ये और आदमी क्या होता है, वो गार्ड को बोल के जाता है कि हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और ये पैटर्न है सर। हम तो पूरा इसमें सबका मिली भगत है। ठीक है, हम और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप जो है स्थानीय लोग जो है, स्थानीय लोग है। और 2 महीना बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले जो है जिस घर में चोरी हुई थी, आज तक जो है जिला प्रशासन या बारियातू थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ साहब? डीजीपी साहब देख लीजिए, आप लोग जो है कई बार बैठक बुलाया जाता है, आप बैठक में निर्देश भी देते हैं, लेकिन निर्देश का पालन कहाँ होता? अगर पालन होता तो कहीं न कहीं चोर लोगों के ऊपर लगाम लगती और उन लोगों को गिरफ्तारी करके न्यायालय की हिरासत में भेजने का काम करते। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो वर्ड चोरी यूज कर रहे हैं इसको मत कीजिए, डकैती बोलिए। दूसरी बात, लगातार यहाँ चोरी हो रही है, मोराबादी, रांची में आप लोग हर दिन न्यूज में देख रहे होंगे, चोरी पे चोरी हो रही है। पुलिस कहाँ है? सो रही है। मेरा सवाल यही है, ठीक है चोरी हुई, कार्रवाई क्या ली गई? सैफ अली खान के यहाँ भी चोरी हुई, बट चोर पकड़ा गया 2 दिन। यहाँ क्यों नहीं एक भी चोर नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों? 126 फ्लैट के इस सोसाइटी में कोई पुलिस का देखना नहीं हुआ कि भाई चोरी हुआ। पहले ही दिन अगर आप अच्छे से निरीक्षण करते, उसी दिन पकड़ाता तो ये आज दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अगर उस दिन प्रॉपर कार्रवाई की जाती तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता कि 2 और फ्लैट में चोरी हुई। पीछे मोहल्ला, कभी रात में एक बार जाकर देखिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। रात में साधारण व्यक्ति जा नहीं सकते वहां से, आपका गाड़ी क्यों आप जाकर देखिए एक बार खुद, आपको समझ में आ जाएगा। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, पीछे बस्ती है, ठीक है, आप उधर से पार कीजिएगा, लोकल लोग आपको रोक लेंगे, बिना पैसे लिए हुए नहीं जाने देंगे। एक बार शाम को जाकर वहां पर दिखाइए आप लोग क्या चल रहा है, पुलिस क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रही है। हमारे यहाँ से 100 मीटर दूरी का है, हो सकता है वहां से ही लोग आकर यहाँ पे चोरी चकाटी सब जो हो रहा है कर रहे हैं। तो इस पे पुलिस का एक्शन बहुत मस्त है, होना चाहिए। भरम टोली बोला जाता है। अच्छा, एक सवाल जी, कुछ बरामद नहीं हुई। लगातार मेरा फॉलो करने पर भी कोई पुलिस से एक्शन नहीं लिया गया जो मैं सेटिस्फाइड रहूं उससे। मैंने पीएमओ में भी मेल लिखा, अभी हाल में 2-4 दिन पहले फिर से मुझे बरियातू थाना से फोन आया कि ऐसा ऐसा है, आपने मेल लिखा है पीएमओ में? मैंने बोला बिल्कुल लिखा है, क्योंकि मुझे जो एक्शन यहाँ से लिया जा रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे फाइनली वहां पे जाके करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस पर भी कोई एक्शन लिया गया। अगर लिया रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब थाना का चक्कर आप काट के जो है परेशान हो गया, उसके बाद लास्ट में जो है छोड़ दिए। अब लगता है ऐसा कि खुद से ही खुद की रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन विफल दिख रही है। देख लीजिए, घटना तो घट गई, उसके बाद बरियातू थाना प्रभारी सिटी डीएसपी पहुंच कर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में यह भी हम बता दे रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ झूठा
आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से मिलते रहेगी और आप लोग जो है बरियातू थाना दौड़ के थक जाइएगा और फिर लास्ट में जो है छोड़ दीजिएगा। हमारे साथ जो है यहाँ के लोग हैं, ये हम नहीं लगा रहे, यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं, पहले भी चोरी हुई थी, ये आरोप लगा रहे। ये हमारा आरोप नहीं है भैया, न तो बोलिएगा कि मीडिया वाला बार बार जो है आरोप लगा रहा है। क्या कहेंगे सर? देश में महाकुंभ का पर्व चल रहा है और यहाँ पर जो डकैत हैं वो अपने कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। मैं तो इसे जश्न ही बोलूंगा, क्योंकि ये पिछले 2 महीने में ये 5वीं वारदात है, जिसमें 4 में वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। करीबन 4 घरों में ये घटना हुई है और काफी बड़ी रकम की लूट हुई है और जिला प्रशासन इस पर हाथ धर के बैठा हुआ है। बस हम लोग उनको आवेदन देते हैं और आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम हर तरीके का टैक्स पे करते हैं, हम लोग एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, बट उसका कोई सरकार के ऊपर से कोई संज्ञान नहीं है। बट हाँ, ना नाली का व्यवस्था है ना पानी का व्यवस्था है। बस आम पब्लिक टैक्स भरते रहे और उनके बोझ के अंदर तले दबे रहे। क्या लगता है कि ये जो चोरी हुई इसमें भी कुछ कामयाबी मिलेगी जिला प्रशासन को या नहीं मिलेगी, या ऐसे ही आप लोग दौड़ के जो है चप्पल या थक जाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे? आम आदमी का काम ही है और कि पीछे इनके लगे रहे और इनका काम है कि इनको एक नया तारीख पे तारीख दिया जाए। हम लोग अपनी गाड़ी मेहनत के अपने पैसे के, हम लोगों ने फ्लैट खरीदा, 126 लोग यहाँ पर रहते हैं और हम लोगों ने अपने मेहनत के पैसे से ये फ्लैट खरीदा। हो गई, घटना घट गया जी, पुलिस पकड़कर कुछ काम करेगी कि ऐसी आश्वासन? सर आप मीडिया से हैं और आप रोज कहीं ना कहीं कवर कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि रांची झारखंड में हर रोज कहीं ना कहीं चोरी की घटना, चोरी तो नहीं बोलेंगे, इसे डकैती की घटना हो रही है और आपको भी ये पता चल रहा होगा कि कितनी जगह रिकवरी हुई और कहाँ पर प्रशासन सफल हुआ। हमारी नजर में कहीं सफलता तो नहीं दिख रही है। हमें रोज नए न्यूज़पेपर जब भी हम सुबह पढ़ते हैं तो एक जगह कोई दूसरे सोसाइटी या दूसरे लोकेशन में सेम घटना हो रही है। इसमें बड़े गैंग का हाथ है और प्रशासन का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। वो बिजी हैं, कोई वीआईपी मूवमेंट है उनके सिक्योरिटी में बिजी हैं, नेता मंत्री के सिक्योरिटी में बिजी हैं, वो आम जनता के सिक्योरिटी से उनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, देखिए हम आपको गिना देते हैं ये हाल फिलहाल का चोरी। धुरवा थाना क्षेत्र में लगभग 5 से 6 दुकान में चोरी, बाजार के पास जो है वहां पर चोरी, उसके बाद जो है पुंदाग ओपी थाना क्षेत्र में चोरी, सदर थाना क्षेत्र में चोरी, अरगोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी, और आज जो है बरियातू थाना क्षेत्र में चोरी या डकैती, हम नहीं बोल रहे, यहाँ का स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि डकैती हुआ है। आखिर स्थानीय लोग जो है कब तक परेशान रहेंगे या कब तक जो है चोर लोगों से तंग हो जाएंगे? आखिर कब तक? हम तो ये कहेंगे कि यहाँ के जो जिला प्रशासन या यहाँ के डीजीपी महोदय से ये कहेंगे कि फिर जो है जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दीजिए कि नहीं कार्रवाई होगी तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित हो जाएगी।